हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायंट एडुटेक। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला यूनिट है। इसमें हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। तो आपका जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी वो रिलेट करता है बिजनेस से। ये डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? बिजनेस से। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी में को जानने से पहले हम थोड़ा बिजनेस के बारे में जानेंगे। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जिसमें हम पैसे लिख के लेन देन की बात करते हैं, हम पैसे कमाने की बात करते हैं, वो कहलाता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस उसे कहते हैं जो आपका रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। किसी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस नहीं कह सकते। जैसे मान लो मेरे पास एक 4 डिसमिल का ज़मीन है। अगर हम एक बार ज़मीन बेच देते हैं तो क्या हम बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। आपके पास बाइसाइकिल है या मोटरसाइकिल है, आप किसी को एक बार या 2 बार साइकिल को बेचते हो या मोटरसाइकिल को बेच देते हो तो क्या आप बिजनेस कर रहे हो? नहीं। वो कंडक्टेड होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर आपका होना चाहिए। जब तक आप सामान को परचेज नहीं कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो, तब तक आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए कि वो कंडक्टेड होना चाहिए रेगुलर बेसिस। अगर वो रेगुलर बेसिस नहीं है तो मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। और बिजनेस क्यों किया जाता है? बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी इंसान अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है या बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। ये बिजनेस है। अब हमें बिजनेस की क्या ज़रूरत? बिजनेस हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर हम बात करें कि हम और आप पढ़ाई कर रहे हैं और जिस मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं वो है आपका इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन। आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा और आपको जिसने मोबाइल फ़ोन बेचा तो वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। आप इंटरनेट का सहारा ले रहे हो हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो इंटरनेट जो आप डेटा पैक डलवाते हो, जो कंपनी आपको डेटा पैक दे रही है, वो भी तो बिजनेस कर रही है। हम अगर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जिस इंक का यहाँ पर हम इस्तेमाल किए हैं वो इंक कहीं ना कहीं से हम खरीदे हैं, तो इंक कोई ना कोई बेच रहा है, व्यापार कर रहा है। यहाँ पर हम मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मार्कर किसी ने हमको बेचा है, उसका काम है मार्कर बेचना, तो इसका मतलब वो बिजनेस कर रहा है। तो हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करता है बिजनेस। चाहे हम शर्ट पहने हो, चाहे हम आपका जींस पहने हो, चाहे हम जूता पहने हो, घड़ी पहने हो, हम एसी का इस्तेमाल कर रहे हो, हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने अगल बगल सारे चीज़ों को देख लो, क्या चीज़ ऐसा है जो आपको बिजनेस नहीं दे रहा है? आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है बिजनेस। छोटी से लेकर के बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है यहाँ पर आपका बिजनेस। तो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप बिजनेस का इस्तेमाल करोगे ही। जो बिजनेसमैन प्रोडक्ट बनाता है आप उसका इस्तेमाल करोगे। मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल फ़ोन बेचने वाली जो कंपनी है वो तो व्यापार कर रही है। हर लोग कपड़ा पहनते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर के हों, कपड़ा पहनते हैं, और जो कपड़ा व्यापारी है वो बिजनेस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है बिजनेस से। किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, और उस पैसे का आप डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको नहाना है, साबुन की ज़रूरत है, तो आप पैसे को शरीर पर नहीं मल लोगे। आप क्या करोगे? उस पैसे को खर्च करोगे, साबुन खरीद कर लाओगे, और जो साबुन आपको बेच रहा है वो बिजनेस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ यहाँ पर व्यापार है, बिजनेस है। ये तो बात हुई बिजनेस की। अब जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या जो बिजनेस का मालिक है वो क्या करेगा? जो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो बहुत सारा सामान परचेस करेगा, सेल करेगा, परचेस करेगा, सेल करेगा, बहुत सारा ट्रांजैक्शन करेगा, मतलब लेन देन करेगा। और उस ट्रांजैक्शन को, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो वो कर रहा है, सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, अगर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करता है, उसको एक रजिस्टर में नोट नहीं करता है, तो फिर क्या होगा? अगर उसको नोट नहीं करेगा तो फिर वो ना ही अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जान पाएगा कि हम कितने फ़ायदे में हैं या कितने नुकसान में हैं,
या फिर हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन किस डेट को हुआ था, अगर ये जानना चाहेगा तो वो नहीं जान पाएगा। हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब बिजनेस में कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, ये सब कुछ अगर उसको पता करना होगा तो वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। अकाउंटिंग आपका आर्ट भी है और साइंस भी है। मतलब अकाउंटिंग में आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन साइंस इसीलिए है क्योंकि वो किसी ना किसी प्रिंसिपल, किसी ना किसी सिद्धांत पर बेस है, वो सिद्धांत पर आधारित है। तो हर चीज़ों को यहाँ पर हमको करना होगा रिकॉर्ड। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें आप करोगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी आप पैसे में लेन देन करोगे और उसको आप करोगे रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करोगे, साल के अंत में कम से कम एक बार आपको ये जानने की इच्छा होगी एज अ बिजनेसमैन कि हमारे व्यापार को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हमारे व्यापार का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब कितना एसेट है हमारे व्यापार में और हमारे व्यापार के ऊपर कितनी लायबिलिटी है, ये जानने की इच्छा होगी आपको। और आपको ये भी जानने की इच्छा होगी कि पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल के मुकाबले में हम तरक्की कर रहे हैं या हम और नीचे की तरफ जा रहे हैं या ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सब कुछ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन देगा, आपका वो अकाउंटिंग देगा। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग पढ़ने का क्या मकसद है कि हम सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में उसको रिकॉर्ड करें और उससे कोई हम रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट निकालें। मतलब हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को पता करें और फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर पाएँ। इसीलिए हम अकाउंटिंग का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं, इसीलिए हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। और पढ़ने का क्या मकसद है, पढ़ने का ये मकसद है कि हम सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करें ताकि हम अच्छे तरीके से व्यापार चला पाएँ। जैसे हर किसी को अब प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेसमैन को प्रॉफिट एंड लॉस जानने की इच्छा होती है, आपको भी तो इच्छा होती है। किस चीज़ की इच्छा होती है, साल भर आप मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो बच्चे, अकाउंटेंसी पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, बीएमटी पढ़ोगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सब्जेक्ट पढ़ते चले जाओगे और आपका कभी एग्जामिनेशन नहीं होगा, या फिर आपको ये जानने की इच्छा नहीं होगी कि हम आखिर कितना तरक्की कर रहे हैं, तो इसका तरक्की का क्या पैमाना होगा। पैमाना ये है आपकी तरक्की का कि आप साल में कम से कम साल में एक बार एग्ज़ाम दोगे, और एग्ज़ाम दोगे तो आपका एक पेज का रिज़ल्ट आएगा और वो रिज़ल्ट इस बात की गवाही देगा कि आपने साल भर कितना मेहनत किया है। आपने अगर अच्छा रिज़ल्ट होता है, 90% से ऊपर होता है या 100% रिजल्ट होता है, तो इसका मतलब आपने बहुत मेहनत किया है। एक पेज के रिजल्ट को देख के पता चलेगा, और वही एक पेज के रिजल्ट को देखकर पता चलेगा कि आपने साल भर कितना पढ़ाई किया है या आपने पढ़ाई नहीं किया है। रिजल्ट कोई भी, आपके माँ बाप आपके रिजल्ट देखते हैं या आपके रिश्तेदार आपका रिजल्ट देखते हैं, एक पेज का रिजल्ट देखते हैं और बताते हैं कि ओ तुमने पढ़ाई नहीं की। तो क्यों? क्योंकि एक पेज के रिजल्ट में आपके साल भर के मेहनत को दिखाता है। उसी तरीके से एक बिजनेसमैन साल भर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, बहुत सारा ट्रांजैक्शन लेन देन करेगा और उन सब चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, लेकिन साल के अंत में क्या, साल के अंत में एक पेज का रिजल्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट होगा। और उस रिजल्ट में ये गवाही होगा, ये बात का सबूत होगा कि साल भर आपने किस तरीके से बिजनेस किया है। अगर आपने अच्छे से बिजनेस किया होगा, अच्छा सर्विस दिया होगा अपने कस्टमर को, तो ज़रूर आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपने अच्छे सर्विस को नहीं दिया होगा, अच्छे तरीके से बिजनेस नहीं किया होगा, तो आपको नुकसान होगा और वो एक पेज के रिजल्ट में दिख जाएगा। क्लियर है? तो आपको भी जानने की इच्छा होती है कि हमारा रिजल्ट क्या है, एक बिजनेसमैन को भी जानने की इच्छा होती है कि उसका रिजल्ट क्या है, मतलब व्यापार में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और व्यापार का फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानने की इच्छा होती है। और इन सब को कौन करेगा, कौन हमको बताएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन सबको बताएगा हमको अकाउंटिंग। इसीलिए हम यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्लियर है बात? उसके बाद क्या है, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस को। ये आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को अगर आप सीख जाओगे, जान जाओगे, तो साल भर हमको यही करना है। इस प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहले मान लो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे। बिजनेस स्टार्ट किया आपने इलेक्ट्रॉनिक का, क्यों स्टार्ट किया? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो हमने बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया। सबसे पहला स्टेप, बिजनेस को हमने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें बहुत सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे। ट्रांजैक्शन का मतलब, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप
खोल रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आप बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान को परचेज करोगे उसको बेचने के लिए। तो क्या क्या परचेज कर सकते हो? टीवी कर सकते हो, आयरन कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर कर सकते हो, ट्रिमर कर सकते हो, पेन ड्राइव कर सकते हो। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आप परचेज करोगे बेचने के लिए। तो आप क्या करोगे उसमें? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल का मतलब जो आप पैसे के टर्म में ट्रांजैक्शन करोगे, मतलब लेन देन करोगे, परचेज करोगे, सेल करोगे, तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे और उसमें बहुत सारा आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे। अब आप जो व्यापार में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे, अगर आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या आप लॉस में हो? कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करोगे कि इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड का मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना, आप एक रजिस्टर मेंटेन करोगे और उस रजिस्टर में जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने किया है, जितना भी सामान खरीदा है या जितना भी सामान आपने बेचा है, इन सबको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। और रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल बनाएंगे। जर्नल में आप सारे चीज़ों को लाइन बाय लाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज, आज कोई ट्रांजैक्शन हुआ, आज हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, कल कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कल रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर 1 तारीख का कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, 2 तारीख का कोई है तो 2 तारीख को करेंगे, 3 तारीख का है तो आप 3 तारीख को करेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 तारीख वाले को पहले आप कर दो और 1 तारीख वाले को बाद में करो, नहीं, जैसे जैसे डेट वाइज होगा वैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना। तो हम जर्नल में सारे चीज़ों को लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करेंगे। परचेस किया, सेल किया, सैलरी दिया, बहुत सारा काम किया बिजनेस में, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपका 3rd स्टेप है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कर लिए, अब क्या? 4th स्टेप जो है आपका वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब जर्नल में आप रिकॉर्ड करोगे तो एक पेज में, एक रजिस्टर में आप उसको रिकॉर्ड करोगे, लेकिन लेज़र में क्या करोगे? आप उसको क्लासिफाई कर दोगे। कहने का क्या मतलब है, हम आपको समझाते हैं। आपके घर पे राशन आता है और जो राशन का सामान आता है जनरली वो कैसे आता है? एक कार्टून में पैक करके सारा सामान उसमें भर करके राशन दुकान वाला आपको आपके घर पहुंचाता है या आप ले करके आते हो। अगर मान लो कि आपको चाय बनानी है या आपको कुछ भी बनाना है, मान लो चाय बनानी है आपको, आप चाय बनाने के लिए क्या करोगे? आप उस कार्टून में जाओगे और सामान को, चाय पत्ती को खोजोगे, चीनी खोजोगे और निकाल करके दूध डाल करके चाय बनाओगे। लेकिन आपको फिर से दोबारा चाय बनाना हो तो क्या करोगे? फिर से जाओगे कार्टून में, उसको खोजोगे, निकालोगे, फिर से चीनी कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, बार बार उसको खोजना होगा। तो जर्नल में हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं और उसमें जर्नल में लगातार हम पेज में रिकॉर्ड करते रहते हैं सारे ट्रांजैक्शन को। लेकिन अगर हम बात करें कि हम टोटल परचेस कितना किए, मान लो कि हम 1 तारीख को कोई परचेस किए, फिर 5 तारीख को किए, फिर 10 तारीख को किए, फिर 12 तारीख को किए, तो इस तरीके से डेट वाइज हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैसे? जर्नल बना करके। अब अगर हमको मान लो कि सब अलग अलग डेट को परचेस कर रहे हैं, हमको जानना है कि टोटल परचेस कितना है, तो आप लगोगे पेज पलटने, क्योंकि आपने पेज में रिकॉर्डिंग किया है और अलग अलग पेज में रिकॉर्डिंग किया होगा, तो आप क्या करोगे? पेज को पलटने लगोगे और देखोगे कि कितने कितने डेट को कौन कौन सा परचेज किए हैं, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे आप कार्टून से सामान निकाल निकाल के बार बार चाय बनाओगे, हर बार लेंदी है, तो क्यों ना चाय पत्ती और चीनी का या जितना भी राशन का सामान है सबको अलग अलग कंटेनर में बांट दें। अगर चाय पत्ती को आप अलग कंटेनर में रखोगे, जो आपके घर में होता भी है, चाय पत्ती को अलग कंटेनर में रख दो, चीनी को अलग कंटेनर में रख दो, जो आटा है उसको अलग में रख दो, चावल को अलग कर दो, जितना भी आपका घर में राशन का सामान आया है, तेल है, सब कुछ है, सबको अलग अलग कंटेनर में कर दो। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हम यही काम करते हैं। क्या करते हैं? एक अलग अलग अकाउंट खोल देते हैं सबके लिए। मान लो कि यहाँ पर हमने परचेस किया, तो जर्नल में हमको पेज पलटना होगा, सारे पेज को हम पलटते जाएंगे टोटल परचेज पता करने के लिए। अरे आप एक काम करो ना, आप परचेज का एक अलग से अकाउंट बना दो। अब जितना भी परचेज कर रहे हो ना जर्नल में, उन सबको उठा करके यहाँ पे डाल दो। अब आपको पता चल जाएगा कि हमने टोटल परचेज कितना किया। जैसे आप घर में चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हो, टोटल चाय पत्ती को एक कंटेनर में रखो, शुगर को एक कंटेनर में रखो, आप राइस को एक कंटेनर में रखो, आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना कंटेनर में चाय पत्ती है, कितना चीनी है, कितना आपका राइस है, कितना चावल है आपका, ये सब कुछ पता चल जाएगा एक जगह पर देख करके। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो आपका
सिमिलर ट्रांजेक्शन है, जैसे परचेज हो गया, सेल हो गया, सबका हम अलग अलग अकाउंट खोल देंगे। अकाउंट का मतलब एक जगह जहां सिमिलर ट्रांजेक्शन, जैसे परचेज एक जगह पे जाएगा, सेल एक जगह पे जाएगा, या सैलरी जो है सब एक जगह पे जाएगा, अलग अलग उसका हम कंटेनर बना देंगे। इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या किस तरीके से करेंगे, सबका अलग अलग कंटेनर बना देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे अकाउंट। अकाउंट का मतलब एक जगह जहाँ पे ट्रांजैक्शन को, सिमिलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें हम क्या खोलेंगे, क्या बनाएंगे, इसको हम इसमें लेज़र बनाएंगे, मतलब जर्नल को हम पोस्ट करेंगे लेज़र में। क्लियर है? तो जर्नल में एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पर हम उसके लिए अलग अलग अकाउंट बना देंगे। कहने का मतलब अलग अलग कंटेनर बना देंगे। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम हमारा स्टेप नंबर 5। पांचवा स्टेप में क्या है आपका, समराइजेशन। समराइजेशन क्या है, अब हम सबको छोटा करेंगे, उसको संक्षिप्त रूप देंगे, और इसमें हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। कहने का मतलब आपने यहाँ पर क्या किया, लेज़र बनाया और अलग अलग अकाउंट खोला। अब इस लेज़र की सहायता से हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो लेज़र की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है, उससे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से सारे अकाउंट को एक जगह पे ले आएंगे, और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाएंगे यहाँ पर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे बिजनेस का पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। और फाइनल अकाउंट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट, जिससे हमको बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा, मतलब कितना एसेट है बिजनेस में और कितना लायबिलिटी है। तो ये हमारा 5th स्टेप है। यहाँ पर हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को पता करेंगे और फाइनेंशियल पोजीशन को पता करेंगे। ये हो गया आपका समराइजेशन। इसके बाद अब जो है, या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे। एनालाइज करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हम जो है वो कितना प्रॉफिट कमाएं और क्यों कमाएं और किस तरीके से कमाएं। कहीं हमारे में कोई कमी तो नहीं रहेगी, हम कहीं बिजनेस में कोई ऐसा तो नहीं है कि लॉस की तरफ आगे जा रहे हैं, या हम व्यापार को ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इन सब को हम क्या करेंगे, समराइजेशन के बाद, यानी जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा, उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। और आपका जो आखिरी स्टेप है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब इसे हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में दे देंगे, मतलब एक तरीके से हम पब्लिक के सामने रख देंगे अपना पूरा रिजल्ट। क्यों रख देंगे, ताकि आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टर अगर हो तो वो इन्वेस्ट करे। अब इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा आपके बिजनेस में, जब आपके अकाउंटिंग को वो देखेगा, और अकाउंटिंग को देख करके पता चलेगा कि आपके बिजनेस का क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस है, और आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का। जब एक इन्वेस्टर इस बात को देखेगा, जो कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, तो उसको पता चलेगा कि हाँ, आपका व्यापार बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, तो मतलब आपके व्यापार में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, इसके बारे में हम आगे में भी आपसे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। चलिए, तो ये आपका है एक कंप्लीट प्रोसेस जो कि आपका कहलाता है अकाउंटिंग। अब हम आपको बताते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग कहलाता है जो सिर्फ बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, वो कहलाता है आपका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बिजनेस के रिजल्ट को आउट नहीं करता है, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट नहीं करता है, वो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करता है। रिजल्ट आउट करने का काम बुक कीपिंग का नहीं है। तो अगर हम इसमें बोले कि बुक कीपिंग कहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर के क्लासिफिकेशन तक ये आपका कहलाता है बुक कीपिंग। ये कहलाएगा आपका बुक कीपिंग। मतलब बुक कीपिंग क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है, और यहाँ से लेकर के ये जो है आपका, ये कहलाएगा आपका अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का काम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग का काम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ बिजनेस के रिजल्ट को भी आउट करना,
मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी भी देना और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की भी जानकारी देना, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में कम्युनिकेट कर देना। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग तो ये हो गया। बहुत सारे बच्चे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को सिमिलर वर्ड समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस है। अकाउंटिंग तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम साल भर पढ़ेंगे। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब अकाउंटेंसी क्या है? जिस प्रिंसिपल की मदद से, जिस सिद्धांत की मदद से, जिस रूल्स की मदद से हम ये अकाउंटिंग करेंगे उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। यहाँ पर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम अपने मन से तो नहीं करेंगे कि चलिए हम बुक खोलिए और अपने मन से अकाउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हम जो अकाउंटिंग करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई आपका कंसेप्ट पर होगा, कंसेप्ट पे आधारित है अकाउंटिंग आपका, किसी न किसी प्रिंसिपल पर आधारित है, कोई ना कोई रूल होगा जिसकी मदद से हम अकाउंटिंग करेंगे, तो उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कहते हैं उसे, ठीक है। तो क्या है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग ये है आपका। अच्छा, यहां तक तो बुक कीपिंग है और यहां से यहां तक लेके अकाउंटिंग है। तो आप कह सकते हो कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग के अंदर आपका बुक कीपिंग आता है। और अकाउंटिंग जिस प्रिंसिपल, जिस सिद्धांत की सहायता से आप करते हैं अकाउंटिंग, उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। तो आप कह सकते हो कि ये है आपका अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग आता है और अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आता है। तो कह सकते हो आप कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, और बुक कीपिंग किसका पार्ट है? तो अकाउंटिंग का भी और अकाउंटेंसी का भी पार्ट है। अकाउंटिंग किसका है? तो अकाउंटेंसी का पार्ट है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का भी पार्ट है, अकाउंटेंसी का भी पार्ट है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है। और सबसे ऊपर कौन? तो अकाउंटेंसी, उसके अंदर अकाउंटिंग भी आता है और बुक कीपिंग भी आता है। तो ये आपको जो प्रोसेस है ये एक कंप्लीट प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को हम साल भर पूरा करेंगे। मतलब जितना भी हम आपको 11th 12th में पढ़ाएंगे बस इसी प्रोसेस को हम पूरा करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, आपका क्लासीफाई करेंगे, उसको समराइज करेंगे, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें हमको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो हम आगे जानेंगे। इसके बाद अब हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या है आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने पढ़ा क्या है? रिकॉर्डिंग। तो ये सब आर्ट है। अकाउंटिंग इज द आर्ट, एक कला है। किसका? तो ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। कहने का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है और उसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसे हम लेज़र में पोस्ट करते हैं एंड समराइज करते हैं। उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं, बिजनेस का रिजल्ट निकालते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कैसे करते हैं? तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट का मैनर का मतलब हो गया कि हम किसी न किसी रूल से, किसी न किसी प्रिंसिपल की सहायता से हम सब ये काम करते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो भी हम यहाँ पर अकाउंटिंग करेंगे वो मनी के टर्म में करेंगे। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में ना दिया हो तो आप उससे रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे मान लो कि बिजनेस ने एक फर्नीचर खरीदा, तो क्या हम फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, फर्नीचर को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फर्नीचर का जब तक मनी के टर्म में उसका वैल्यू ना दिया हो तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फर्नीचर कितने का? 5,000 रुपये का। तो अब हम फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि उसका वैल्यू मनी के टर्म में है। तो फर्नीचर 5,000 का है तो रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज सिर्फ फर्नीचर है, सिर्फ बिल्डिंग है, सिर्फ लैंड दिया हुआ है तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको हम अकाउंटिंग के अंदर लेकर के नहीं आएंगे अगर उसका जब तक वैल्यू मनी के टर्म में ना हो। तो मनी के टर्म में वैल्यू होना ज़रूरी है। आगे लगता है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में लेन देन होता है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एंड इवेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर घटना, जो ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है या कर सकते हो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है, उसे हम इवेंट कहते हैं। इसके बारे में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जब आपको बताएंगे तो ट्रांजैक्शन इवेंट्स के बारे में बताएंगे हम आपको।
तो लिखता है आगे, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। और वो कैसा होना चाहिए, तो फाइनेंशियल करेक्टर का होना चाहिए, उसका मनी के टर्म में वैल्यू होना चाहिए। किसका किसका, तो ट्रांजेक्शन का एंड इवेंट का। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। और आप क्या करोगे, उस ट्रांजेक्शन को, उस फाइनेंशियल इवेंट को क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे, आप उसको इंटरप्रेट करोगे और आप यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में इसको कम्युनिकेट करोगे। तो आप उसकी व्याख्या भी यहाँ पर करोगे जो बिजनेस का रिजल्ट आया है। आपको डेफिनेशन समझ में आया। डेफिनेशन के बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषता है आपके अकाउंटिंग का, इसे हम समझते हैं, पॉइंट वाइज समझेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्ट के बारे में और साइंस के बारे में क्या है। आर्ट किसे कहते हैं, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, उसे हम आर्ट बोलते हैं। और साइंस जो लेबोरेटरी में टेस्टेड है, जो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा सकता है, वो आपका साइंस कहलाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। आर्ट किस बात के लिए है, तो आर्ट है आपका रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का एंड समराइजिंग का। ये एक आर्ट है, एक कला है। लेकिन आप जो ये रिकॉर्डिंग करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे या समराइजेशन करोगे, ये किसी ना किसी प्रिंसिपल पर या सिद्धांत पर आधारित होगा। इसीलिए अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। हम अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन को, लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे, वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, मतलब वो मनी के टर्म में होना चाहिए। अगर वो मनी के टर्म में नहीं होगा तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल से समझाएं फाइनेंशियल नेचर का, कि मान लो आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में कोई ऐसे टीचर हैं जो बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं और उससे पूरे कॉलेज का रिज़ल्ट या पूरे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। अब वो रिटायर करने वाले हैं, तो क्या उनकी रिटायरमेंट या उनका जो समर्पण था कॉलेज के प्रति, वो जितनी ईमानदारी से काम करते थे, क्या आप उनकी ईमानदारी को फाइनेंशियल यानी मनी के टर्म में नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। कितने के ईमानदार हैं वो, 5,000 से ईमानदार हैं, 10,000 के ईमानदार हैं, नहीं बोल सकते, है ना। तो यहाँ पर कोई भी जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, यानी मनी के टर्म में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। आगे वही बात लिखता है आपका, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आप जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन को, वो मनी के टर्म में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी समझाया कि अगर बिजनेस कोई फर्नीचर परचेस करता है, मशीनरी परचेस करता है, बिल्डिंग परचेस करता है, अगर आपके बुक में दिखता है कि बिजनेस ने परचेस किया फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, अगर उसका वैल्यू बगल में मनी के टर्म में ना हो तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को, वो सिर्फ मनी के टर्म में करता है। अगर मनी के टर्म में, जैसे यहाँ पर देखो 200 चेयर बिजनेस ने परचेज किया, यहाँ पर वैल्यू मनी में दिया हुआ है कि 500 ईच, मतलब एक चेयर का दाम 500 था, तब तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये नहीं दिया होता, इसका दाम नहीं दिया होता कि कितने का है, तब हम यहाँ पे फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं करते। सिंपल। इसके बाद आपका जो है वो है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम क्लासिफाई कर देंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा, उसको लेज़र में पोस्ट कर देंगे, जर्नल से लेज़र में पोस्ट कर देंगे, सबका अलग अलग यहाँ पे हम अकाउंट खोल देंगे। इसके बाद है आपका समराइजिंग। समराइजिंग हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा। समराइजेशन में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एंड फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे हमारा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। तो यहाँ पर हम उसको समराइज कर देंगे। फिर वही आगे प्रोसेस करिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। और जो भी रिजल्ट आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और उसे कम्युनिकेट कर देंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में, यानी वो जो अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो अकाउंटिंग के यूजर हैं, उनके बीच में हम इसे कम्युनिकेट कर देंगे। ये बात तो यहाँ पर क्लियर है। कुछ बातें हो सकता है कि आपको शुरुआत में समझ में ना आए, क्योंकि अभी हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया, अभी आपने स्टार्ट किया है
और स्टार्ट किया है और हम आपको अंत तक की बात बता दी है। तो अंत तक की बात हो सकता है शुरुआत में समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम सब कुछ समझने के लायक होंगे। ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम जानते हैं पॉइंट वाइज। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या करता है, किसी भी सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है। बिजनेस हम कर ही क्यों रहे हैं, बिजनेस में हम अकाउंटिंग का सहारा उसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग का सहारा हम ले ही क्यों रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमारा सारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो है वो सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड हो जाए। जैसे बहुत सारे यहाँ पे बच्चे आते हैं या बच्चे होते हैं जो एक कॉपी लेकर के आएंगे स्कूल या कॉलेज, रफ कॉपी बोलेंगे उसको, और सारा सब्जेक्ट उसी में लिखेंगे, अकाउंटिंग भी उसी में, अकाउंटेंसी भी उसी में लिखेंगे, बिजनेस स्टडीज़ भी उसी में लिखेंगे, इंग्लिश भी उसी में लिखेंगे, और सारा सब्जेक्ट का खिचड़ी बना देंगे एक ही कॉपी में। अब जब एग्ज़ाम का, तो क्या आपने ट्रांजैक्शन को, यानी जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो सारे सब्जेक्ट को, क्या आपने सिस्टमैटिक वे में किया है रिकॉर्ड? नहीं किया है। अलग अलग उसका आपने कॉपी नहीं बनाया है, चैप्टर वाइज आपने नहीं लिखा है, आप सारे को खिचड़ी बना करके एक ही कॉपी में लिख दिए हैं। अब आपने सिस्टमैटिक वे में काम नहीं किया, जब एग्जामिनेशन आएगा तो अब आप निकालोगे कॉपी निकालोगे, आपका मैथ का एग्जाम है, आप पलट रहे हो, ये क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किए, वो क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किए, अरे यहाँ इंग्लिश का पोएम हम कहाँ लिखे हैं, वो पोएम हम कहाँ लिखे हैं, ये आपका अकाउंटेंसी का ये प्रॉब्लम हम कहाँ सॉल्व किए, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका खराब, और आपका दिमाग हो जाएगा खराब। बिल्कुल। तो इसीलिए क्या करोगे, आप सबका अलग अलग कॉपी बनाते हो और सबको अलग अलग रिकॉर्ड करते हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में आप सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। क्लियर है आपका? कैलकुलेट प्रॉफिट एंड और लॉस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या उद्देश्य है अकाउंटिंग का, कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएं। बिजनेसमैन जो व्यापारी है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएं। तो ये कौन बताएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके, कौन देगा? अकाउंटिंग बताएगा आपको कि क्या बिजनेस का प्रॉफिट है, क्या लॉस है। क्यों बताएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस? ताकि इसीलिए बताएगा क्योंकि वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करके रखा है। आगे बढ़ते हैं। टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आपको एग्जैक्ट रीजन बताएगा, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो बिजनेस में तो आपको एग्जैक्ट रीजन बताएगा कि आपने प्रॉफिट क्यों कमाया, और अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उसका भी आपको एग्जैक्ट रीजन बताएगा अकाउंटिंग कि आपने लॉस, यहाँ पर आपके व्यापार को लॉस क्यों हुआ। इसीलिए तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ताकि हमको एग्जैक्ट रीज़न पता कर सकें। अगर एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं करना होता तो हम अपने मर्जी से चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग का सहारा हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको एग्जैक्ट रीज़न जानना है प्रॉफिट एंड लॉस का। आगे बढ़ते हैं हम। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का, इसको हम बैलेंस शीट बना करके पता करते हैं। बिजनेस का क्या एसेट है, क्या बिजनेस का लायबिलिटी है, ये सब कुछ हम पता करते हैं। तो कैसे पता करते हैं? अकाउंटिंग से पता करते हैं, और अकाउंटिंग हमको एग्जैक्ट बताएगा कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या असर्टेन करेगा, वो बताएगा कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना एसेट है बिजनेस में, कितना लायबिलिटी है। आगे, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। और ईयर टू ईयर आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं ये भी आपको अकाउंटिंग बताएगा। मतलब आपने इस साल अकाउंटिंग किया तो इस साल का क्या रिजल्ट है, क्या प्रॉफिट है। 1 लाख का मान लो प्रॉफिट हुआ, अगले साल 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसके अगले साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आपको बताएगा कि असर्टन करेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो और अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी दे रहा है तो उसको देख करके आप पता कर सकते हो कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। क्लियर है? इसके बाद टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। प्रिवेंट करता है मतलब रोकता है, डिटेक्ट करता है, उसको पहचानता है किसको, तो एरर को, गलती को, या कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई गलत काम किया जा रहा है तो वो भी अकाउंटिंग डिटेक्ट कर लेगा, उसको पकड़ लेगा और उसका रोकथाम भी करेगा। कोई एम्प्लॉय मान लो कि कुछ करना चाह रहा है, कुछ गलत तरीके से सामान को चुराया जा रहा है, या मान लो कि बिजनेस में कोई ऐसा एक्टिविटी चल रहा है जो आपको पता नहीं हो लेकिन आपके पीठ पीछे आपके एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो
अकाउंटिंग सिस्टमैटिक वे में सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखा है। अगर आप कोई भी गलती करोगे तो यहाँ पर वो क्या करेगा, एरर को पकड़ा जाएगा, एरर जो गलती है वो मिस्टेक पकड़ा जाएगा, और कोई भी अगर फ्रॉड हो रहा है तो वो भी आपको अकाउंटिंग बता देगा। अकाउंटिंग हम तो कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम सारे चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर सकें। आगे है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। और अकाउंटिंग क्या करता है कि वेरियस पार्टी को अकाउंटिंग सारा इंफॉर्मेशन देता है। बिजनेस का क्या इंफॉर्मेशन, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सारी चीज़ों की बारे में अकाउंटिंग बताता है कि जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है उससे बताएगा कि बिजनेस का जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ देगा। किसको किसको इन्फॉर्मेशन देगा, तो जितने भी पार्टीज़ हैं जैसे इन्वेस्टर है, ऑनर है, मैनेजमेंट है, ताकि आपके बिजनेस का स्मूथ फ्लो बना रहे। आगे हम पढ़ते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कौन है, जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हो, यूज़र कौन होते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो, क्यों इस्तेमाल करते हो, ताकि किसी का मैसेज आए तो आप पढ़ सके, किसी को वीडियो कॉल कर सके, ऑडियो कॉल कर सके, तो आप व्हाट्सएप के यूज़र हैं। इसी तरीके से आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, आप फेसबुक के यूज़र हो। अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हो, क्यों इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपका व्हाट्सएप में, फेसबुक में आपका इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है भाई, हम नए फ्रेंड खोजना चाहते हैं, नए फ्रेंड बनाना चाहते हैं, या अपना जो पुराने फ्रेंड हैं उनको खोजना चाहते हैं, और फेसबुक पे एक जगह पर कांटेक्ट बना के हम रहना चाहते हैं। इसीलिए हम व्हाट्सएप के, फेसबुक के यूज़र हैं। क्लियर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अकाउंटिंग का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी अकाउंटिंग के यूज़र हैं। और अकाउंटिंग के कितने यूज़र हैं, दो यूज़र होते हैं, एक है आपका इंटरनल यूज़र और दूसरा है आपका एक्सटर्नल यूज़र। अब नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल यूज़र यानी जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, जो इस अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या अकाउंटिंग के बारे में जान रहे हैं, अकाउंटिंग से सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो बिजनेस के अंदर के हैं वो इंटरनल यूज़र हैं। और जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल बिजनेस के बाहर जो लोग कर रहे हैं, जो बिजनेस के अंदर के नहीं हैं, वो एक्सटर्नल यूज़र कहलाएंगे। ठीक है। अब कौन कौन है इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला है आपका ऑनर्स। जो भी बिजनेस के ऑनर हैं वो इंटरनल यूज़र हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग हमको क्या बताएगा, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को बताएगा और फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा। सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग से मिलेगा। तो ऑनर को ये जानने की इच्छा है कि हमारा बिजनेस का क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, तो वो किसका इस्तेमाल करेगा, अकाउंटिंग का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए जो आपका ऑनर है वो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है, और ये ऑनर जो है वो बिजनेस के अंदर का है, तो इसीलिए वो इंटरनल यूज़र में आता है। इसके बाद है मैनेजमेंट, जो व्यापार का मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब जो मैनेज किए हुए है सारे व्यापार को, सारे चीज़ों को हैंडल किए हुए है, वो कहलाता है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को तो व्यापार के अंदर का है, वो बिजनेस के अंदर का है, तो ये मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल यूज़र है। अब क्यों मैनेजमेंट इस्तेमाल करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, ताकि वो बिजनेस के स्मूथ फ्लो को बनाए रखे। अकाउंटिंग सारा इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को देगा, और मैनेजमेंट ये डिसाइड कर सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितना बिजनेस में काम होना है, ये सब कुछ मैनेज करेगा आपका मैनेजमेंट। और इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा और वो इन्फॉर्मेशन देगा अकाउंटिंग। इसीलिए मैनेजमेंट भी इंटरनल यूज़र है अकाउंटिंग का। इसके बाद एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉयज़ और वर्कर है वो भी अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। क्यों, एम्प्लॉय जब आया था व्यापार में तब उसे 10,000 की सैलरी मिलती थी। आज व्यापार बढ़ गया है, व्यापार का प्रॉफिट बढ़ गया है, और प्रॉफिट बढ़ने के कारण क्या आप अभी भी अपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपया दोगे? नहीं। एम्प्लॉय देखेगा, अकाउंटिंग का सहारा लेगा और देखेगा कि अरे व्यापार में तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो अकाउंटिंग को देख करके एम्प्लॉयज़ और वर्कर ये बोल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि हमारा सैलरी बढ़ाया जाए, हमारा बोनस हमको दिया जाए। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर भी क्या करते हैं, वो अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। इसलिए ये भी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग हैं और ये व्यापार के अंदर के हैं, इसीलिए ये इंटरनल यूज़र कहलाते हैं। अब आते हैं हम एक्सटर्नल यूज़र की तरफ। एक्सटर्नल यूज़र जो व्यापार के बाहर के लोग हैं, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हैं, अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। सबसे पहला कौन है आपका, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। जो भी बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो आपके अकाउंटेंसी में या आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें क्यों इंटरेस्ट लेता है, क्यों यूज़र है। आप जाओगे व्यापार
बैंक में जाओगे और लोन मांगोगे कि हमको 2 करोड़ का लोन चाहिए, आपको लोन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपके बारे में सबसे पहले जानेगा बैंक कि आप है कौन, व्यापार कर रहे हैं आप। इसके बाद आप व्यापार कर रहे हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं, कि आप अपने लोन जो लिया है या लोन दोगे उसको चुका पाओगे या नहीं, ये बैंक को कहाँ से पता चलेगा? ये आपके अकाउंटिंग से पता चलेगा। और जब वो अकाउंटिंग को देखेगा और उसको लगेगा कि हाँ व्यापार बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और जो लोन लेगा उसको चुका देगा, तब आपका जो बिजनेस है या मतलब जो बैंक है वो लोन देने को तैयार हो जाएगा। इसलिए बैंक भी क्या है, अकाउंटिंग का इस्तेमाल करता है, इसलिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन ये व्यापार के अंदर का नहीं है, ये एक्सटर्नल यूजर है। इसके बाद इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर कौन होता है? जो आपके व्यापार में इन्वेस्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, आप अपने पॉकेट से तो सारा पैसा लगा नहीं सकते हो एज ए ऑनर, आपको बाहर से भी पैसे की ज़रूरत होगी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए जो बाहर से पैसे की ज़रूरत होगी, अब इन्वेस्टर करेगा इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो देखेगा आपके अकाउंटिंग को, और अकाउंटिंग को देख के पता चला कि हाँ अच्छा व्यापार, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, तो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। लेकिन इन्वेस्टर बाहर का है, इसीलिए वो एक्सटर्नल यूज़र कहलाता है। क्रेडिटर कौन होता है? जो आपके व्यापार को उधार में सामान देता है, उधार में सामान सप्लाई करता है। अब अगर मान लो कि आपका हालत बहुत ख़राब है, बिजनेस का हालत बहुत ख़राब है, लॉस में जा रहा है, तो क्या क्रेडिटर आपको देगा? उधार में सामान नहीं देगा। तो क्रेडिटर को कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में लॉस में? वो अकाउंटिंग को देखेगा, तब उसे पता चलेगा कि हाँ उसका व्यापार बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो ठीक है इसे हम उधार में सामान दे सकते हैं, ताकि कल को ये हमें पैसा, जो सामान लिया है उसका पैसा वापस कर सके। इसीलिए क्रेडिटर भी एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग है। इसके बाद है कॉम्पिटिटर्स। जितने भी कॉम्पिटिटर हैं अगल बगल सिमिलर टाइप के जो बिजनेस कर रहे हैं, वो भी आपके अकाउंटिंग को देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसीलिए ताकि आपके वीकनेस को जान सके या आपके स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को जान सकें। आपका ताकत क्या है? तो अकाउंटिंग को देख करके वो पता करेंगे कि आप व्यापार ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब ताकतवर है, और अगर कम प्रॉफिट कमा रहा है तो ये मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए कॉम्पिटिटर्स भी जो हैं वो अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। हमको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आज मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया, डेफिनेशन बताया, कैरेक्टरिस्टिक बताया, ऑब्जेक्टिव बताया और यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हमने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ना, समझना, और इसके बाद जो होगा आपको हम लगातार पढ़ाते जाएंगे। नोट्स आपको दे रखे हैं, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे, और इसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके बाद नहीं, इसके बाद और भी सारा थ्योरी है। उसके बाद हम आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में छोटे छोटे जो अकाउंटिंग टर्म्स है उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।